हम देख रहे हैं, हमने रिप्रोडक्शन लेसन देखा था, इसके बाद देख रहे हैं हम लेसन 10 रीचिंग द एज ऑफ एल्डोनेस। एल्डोनेस होता है जो एल्डोनेस में प्यूबर्टी। एल्डोनेस का जैसे हमारी ग्रोथ बढ़ती है, हमारे अंदर जो मेन मतलब जो एडल्ट है उनके समान रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो जाते हैं, उनके समान हम दिखने लग जाते हैं, ये क्या है, एल्डोनेस आती है। अब एल्डोनेस जो होती है ये जनरली स्टार्ट होती है 12th बर्थडे से, यानी लगभग 12 साल की एज से ये एल्डोनेस स्टार्ट होती है। और एल्डोनेस जब तक एडल्ट नहीं हो जाता है वो क्या कहलाती है, उसकी एल्डोनेस स्टेज कहलाती है। लुक लाइक फनी विद एन एक्सप्लेन। अब ये देखिए एल्डोनेस होती क्या है। द ग्रोइंग इज द नेचुरल प्रोसेस, द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी undergoes change leading and reproductive maturity is called एल्डोनेस। यानी उसके अंदर क्या होता है, जो बड़े मैन वुमेन होते हैं उनके तरह देखना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलपमेंट होना और मैच्योरिटी आना क्या कहलाती है, एल्डोनेस कहलाती है। अब ये एज ऑफ एल्डोनेस ये 11 लेट्स अप टू 18 to 19 ईयर, 11 साल से 18-19 साल के बीच में होती है। एंड द पीरियड कवर इज द एंट्री टीनेजर, टीनेज ही कहलाती है, 13 to 18 19 एज। अब इसमें क्या होता है, सबके लिए अलग अलग, ये कौन सी कहलाती है, एल्डोनेस इज द टीनर। एल्डोनेस में भी बिगिन इन ईयर 2 ईयर एंड मोर। इसमें क्या होती है, प्यूबर्टी 2 साल, इसमें डिफरेंस होता है गर्ल्स और बॉयज़ की प्यूबर्टी में। The men under several change in the during the elderness, the change mark the onset in puberty। मतलब मेन वुमेन गर्ल्स में जो बॉडी के अंदर चेंज आते हैं एल्डोनेस के अंदर वो क्या कहलाते हैं, वन साइड है प्यूबर्टी। क्या बोलते हैं उसे, प्यूबर्टी बोलते हैं। जैसे नॉर्मल तक क्या होता है 10-11 साल तक तो किसी के अंदर कोई चेंज नहीं दिखता, लेकिन जैसे 10-12 साल का होता है, 12 साल तक, तो उसके अंदर क्या होता है, अचानक चेंज आने लग जाते हैं बॉयज़ और गर्ल्स की, दोनों की वॉइस में, कलर में। तो वो चेंज आना क्या कहलाता है, प्यूबर्टी कहलाता है। और प्यूबर्टी से लेकर एडल्ट तक होना क्या कहलाती है, एल्डोनेस टीन एज कहलाती है। अब इनके अंदर ये अलग अलग एज के अंदर क्या क्या होता है, हाइट, लेंथ, तो ये क्या होती है, चेंज एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के अंदर कौन कौन से चेंज आते हैं, सबसे क्या कहलाता है, इंक्रीज इन हाइट। फर्स्ट जो चेंज होता है कि जो इनकी हाइट होती है वो अचानक बढ़ जाती है। क्या होती है, बॉयज़ और गर्ल्स जब 12th बर्थडे इनका हो जाता है तो उसके बाद क्या होती है, इनकी हाइट एकदम इंक्रीज हो जाती है। अब इनकी इंक्रीज क्यों, क्योंकि इनके अंदर क्या होती है, जो बोन्स होती है वो लेग उनके में ग्रोथ होती है, ग्रोथ होने से क्या होता है, इनकी क्या है, हाइट बढ़ जाती है। अब इसमें क्या होता है कि जो बॉयज़ की तुलना में गर्ल्स की हाइट क्या होती है, ज़्यादा बढ़ती है। और यहाँ पर देखिए कौन कितना हाइट बढ़ती है कितने ईयर तक, ये देखिए। अब यहाँ पर ये एक चार्ट दे रखा है ना, यहाँ एज के अकॉर्डिंग चार्ट दे रखा है। तब यहाँ एज के अकॉर्डिंग चार्ट दे रखा है, जैसे 8 ईयर तो मतलब कितने परसेंट, 8 साल में लगभग उसकी 72 जो एज है उसकी, मतलब जो हाइट है उसकी, उस हाइट का 72% हाइट बढ़ चुकी होती है। 9 में 75, गर्ल्स में 81%, 10 ईयर में 78, 40, 11 ईयर में 81, 88, 12 में 84, 91। यानी 12वां यानी 12th ईयर 12-13 साल के अंदर गर्ल्स की हाइट मैक्सिमम बढ़ जाती है, और बॉयज़ की तो क्या होती है 18 तक बढ़ती रहती, लेकिन जो गर्ल्स है उसकी 14, 15, 16 ईयर तक और 17 के बाद उसकी एज बढ़ना, हाइट बढ़ना बंद हो जाती है। तो ये एज का फैक्टर है कि मतलब बहुत सारे देखा होगा आपने कि बहुत से बच्चे छोटे रह जाते हैं, तो वो क्या होता है उनकी एज के अकॉर्डिंग, अगर किसी ये एज क्रॉस कर गया हो, 18 से ज़्यादा हो गया, तो फिर उसकी एज नहीं बढ़ेगी। तो हम क्या करते हैं, हाइट कैसे कैलकुलेट करते हैं, परसेंट ऑफ हाइट इन सेंटीमीटर एंड द फुल एज एंड इंटू 100। इसमें चार्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं तो उसकी कितनी ग्रोथ हुई, तो इस हिसाब से हम उसकी ग्रोथ को निकाल सकते हैं। मान लो 9 साल का, ये यहाँ पर देखिए फॉर एग्जांपल 9 साल का बच्चा है ना, तो इसकी हाइट 120 सेंटीमीटर है,
है ना। तो उसका कितना होगा 75 इंटू, अब 9 साल के बच्चे कितनी कितनी बढ़ जाना चाहिए, 75 हो जाना चाहिए बॉयज़ की। 75 का निकाला हमने तो क्या हुआ 160 सेंटीमीटर, तो वो क्या है कितना होना चाहिए 160 सेंटीमीटर, यानी टॉल है, लंबा है। तो ये 4 के अकॉर्डिंग हम इनको देखने को मिल। ऐसे क्या होता है, दूसरा फर्स्ट तो हो गया हाइट, दूसरा होता है जो इनके अंदर क्या होती है कि बॉडी शेप। बॉडी शेप क्या होती है कि जैसे ही ये प्यूबर्टी एज चेंज होती है तो इनके अंदर क्या होता है, जो बच्चे होते हैं उनके शोल्डर जनरली ऊपर हो जाते हैं और इनके जो मसल्स है वो थोड़े टाइट होने लग जाते हैं, और जो इनकी जो चेयरिंग एल्डोनेस है बॉयज़ एंड गर्ल्स ये थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। मतलब जो बॉयज़ हैं उनके हार्ड बॉडी जो टिश्यूज़ है वो टाइट होने लग जाते हैं, जिससे क्या होता है कि उनकी बॉडी एक शेप दिखने लग जाती है। वॉइस चेंज, पहला था हाइट, दूसरा था बॉडी चेंज, तीसरा है वॉइस चेंज। वॉइस चेंज में क्या होता है, जब प्यूबर्टी की होती है तो हमारा जो वॉइस बॉक्स होता है, वॉइस बॉक्स किसे बोलते हैं, लैरिंग्स। इस लैरिंग्स के अंदर बॉयज़ जो होती है उनकी लार्जर बॉक्स होती है, यानी बच्चों जो बॉयज़ होती है उनकी आवाज़ भारी हो जाती है, जबकि जो गर्ल्स है उनकी आवाज़ क्या होती है, सुरीली होने लग जाती है। और यहीं पर क्या होता है, जो हमारा वॉइस बॉक्स है लैरिंग्स, इसकी एक आउट ग्रोथ होती है जो एडम एप्पल के नाम से आती है। एडम एप्पल के नाम से किसी गले के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी आउट ग्रोथ, ऐसी आउट ग्रोथ बाहर निकली हुई होती है। ये थ्रोट के अंदर ऐसी आउट ग्रोथ है जिसे हम क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल। ये एडम एप्पल लैरिंग्स की विजिबल दिखाई देती है। ये बाहर आने से क्या होता है कि स्मॉल साइज में दिखाई देती है एंड पिच ऑफ वॉइस। और डीप वॉइस, जो बच्चे बॉयज़ होते हैं उनकी आवाज़ गहरी होती जाती है, और जो गर्ल्स होती है उनकी आवाज़ क्या होती है, धीरे धीरे वॉइस हल्की होती जाती है। और इसके बाद क्या होता है, जब एडम्स एप्पल अगर दिखाई देता है तो उसके बाद उसकी ग्रोथ होना बंद हो जाती है। तो मैंने आपको क्या बताया अभी तक, आपको मैंने एल्डोनेस क्या होती है ना, प्यूबर्टी अलग अलग एज के लिए अलग अलग होती है। फिर हाइट जो होती है, 3 चेंज होते हैं प्यूबर्टी में। सबसे पहला हाइट, सेकंड है बॉडी शेप, थर्ड है वॉइस चेंज। तो ये तीनों चेंज हमें दिखाई देते हैं। अब हाइट चेंज किस किस के अकॉर्डिंग होती है और कैसे होती है, ये आप यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर ये चार्ट दे रखा है, इस चार्ट के अंदर आप आसानी से एज वाइज बॉयज़ एंड गर्ल्स की कितनी हाइट बढ़ती है वो परसेंटेज में देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि बॉडी चेंज। अब जैसी ग्रोथ होगी तो क्या होगा, बॉडी के अंदर चेंज होंगे कि यानी मतलब उनकी लेंथ, अभी हाइट में बढ़ा था, बोन्स की ग्रोथ हुई तो बोन्स की ग्रोथ होने से उसकी हाइट बढ़ी। अब हाइट बढ़ गया, धीरे धीरे उनमें क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट होती है। तो उनकी जो बॉडी होती है, उनके हाथ पैर में मसल्स में कंस्ट्रक्शन होता है, जिससे क्या होता है कि उनकी मसल्स हार्ड होने लग जाती है। वॉइस चेंज, वॉइस बॉक्स जो होता है लैरिंग्स के अंदर होता है, जिसका एक पार्ट एडम एप्पल के नाम में दिखाई देता है। वॉइस में क्या होता है, बॉयज़ की जो वॉइस होती है वो हार्ड मतलब डीप गहरी होती जाती है, और गर्ल्स की जो वॉइस होती है वो कैसी होती है, रियल हल्की हो जाती है। ये है अपने प्यूबर्टी। प्यूबर्टी की जो एज होती है वो 18 टू 12th ईयर के बाद ही मानी जाती है, और ये लगभग गर्ल्स में थोड़ी लेट आती है। लेकिन जो एल्डोनेस है वो 18 ईयर के बाद ही 18 ईयर के बाद एल्ड हो जाता है। तो यहाँ पर ये प्यूबर्टी है, ये क्या होती है, प्यूबर्टी से एल्डोनेस यानी 12 से 18 ईयर, यानी 12th बर्थडे से 18 बर्थडे तक का जो बीच का ईयर है ये कहलाता है आपके एल्डोनेस। एल्डोनेस इसे टीन एज भी बोलते हैं, टीनेजर। और ये 12th ईयर जो होता है 11-12 ईयर, ये कहलाता है आपके प्यूबर्टी। यानी इससे पहले तक तो बॉयज़ और गर्ल्स में कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होता, लेकिन जैसे ही 11-12 साल होते हैं तो बॉयज़ और गर्ल्स में डिफ्रेंशिएशन आने लग जाते हैं। यही क्या होती है, ये इनकी एल्डोनेस कहलाती है। तो यहाँ तक आपको ये आ गई। फिर उसके बाद आता है आपके एडम्स एप्पल दिखाई देने के बाद उसकी क्या होती है, इसके अंदर अब आती है इंक्रीजिंग एक्टिविटी स्वीट्स एंड सीबेसियस ग्लैंड। अब नॉर्मली 4th है इसमें इंक्रीजिंग एक्टिव। अब क्या होता है कि जो जैसे एज बढ़ती जाती है तो इसमें स्वीट ग्लैंड मतलब हमारा पसीना और
वैक्स सीबेसियस ग्लैंड यानी हमारी ऑयल जो होती है ऑयल ग्लैंड ये बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है हमारी बॉडी पे पिंपल्स, फेस पर पिंपल आने लग जाते हैं। डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन, इनके अंदर जो होते हैं कि जो टेस्टिस होते हैं उसका डेवलपमेंट हो जाता है, और गर्ल्स के अंदर जो होता है ओवरी होती है, उस ओवरी में एग बनना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद रियरिंग द इंटेलिजेंस एंड द इमोशनल मैच्योरिटी, इनके अंदर क्या होती है बॉयज़ एंड गर्ल्स के अंदर रीचिंग ए मेंटल इंटेलिजेंस, इनकी जो इमोशनल मैच्योरिटी वो बढ़ती जाती है। इनसे क्या होता है इसी टाइम में इसे बोलते हैं, इनमें कैपेसिटी ऑफ लर्निंग, ग्रेटर कैपेसिटी ऑफ लर्निंग, सीखने की ज़्यादा क्षमता बढ़ जाती है। एंड देन द फेस इंक्रीजिंग वर्ल्ड ट्राइंग द एडजस्ट एंड चेंज, और इनका जो माइंड होता है वो चेंज के अकॉर्डिंग एडजस्ट करने लग जाता है। नो रीजन द फील इंश्योरेंस एंड चेंज द नेचर एंड ग्रोथ अप, और इन जो चेंज होते हैं उसमें के अंदर कैपेसिटी, ब्रेन कैपेसिटी, इंटेलिजेंसी और सिंसियरिटी आ जाती है। सेल्फ कॉन्शियस यानी ये क्या हो जाते हैं, इनको सेल्फ कॉन्शियस यानी ये सोचने लग जाते हैं। थिंकिंग एल्डोनेस, इनके अंदर सोचने समझने की क्षमता का विकास हो जाता है। उसके बाद सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, अब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो होते हैं वो इस एज में ही आपको हो जाते। अब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या है, जैसे बॉयज़ के अंदर दाढ़ी का आना, आवाज़ का भारी होना, है ना, और जो होता है स्वीट ग्लैंड का बढ़ जाना, ये सब क्या होता है पूरी तरह से हार्मोनल होता है। तो यहाँ तक हम इसको बाद में देखेंगे अब, ठीक है, यहाँ तक